ब्रो, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी मसल ग्रोथ स्टक हो जाती है। यू कैन से स्टैग्नेंट हो जाता है बिल्कुल। कोई ख़ास ग्रोथ दिखाई नहीं देता, कोई अच्छा प्रोग्रेशन नहीं दिखाई देता। एक्चुअली प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। यो गाइस, वेलकम बैक टू फ्लेक्स विद शत्रु। और ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज मैं इसमें बात करूँगा कि मैं अपना अभी का रूटीन, वर्कआउट रूटीन क्यों चेंज कर रहा हूँ, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी एंड अब मैं कौन सा स्प्लिट फॉलो करूँगा। सो लेट्स गो। जस्ट कंप्लीटिंग द रूटीन ऑफ द डे। स्टेप्स यार, आज बारिश हो रही थी ना, इस वजह से ना जा नहीं पाया मैं स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए बाहर, तो सोचा कि घर पे ही कर लो यार। सो पिछले कुछ वीक से मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा ना मसल ग्रोथ स्लो हो गया है, क्योंकि मैं वही सेम रेप्स लगा रहा हूँ, मैं सेम वही एक्टिविटी लगा रहा हूँ, मैं वही सेम वेट्स उठा रहा हूँ। कोई प्रोग्रेशन खास मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बॉडी अडेप्टेशन भी एक चीज़ होती है कि अगर आप बॉडी को आप अगर सेम स्टिमुलस, सेम सिग्नल बार बार देते रहोगे, सेम स्ट्रेस दोगे, सेम पेन दोगे, तो बॉडी वो उसके यूज टू हो जाती है। अब वही चीज़ मेरे साथ हुआ है, बॉडी अडेप्ट हो गई है ब्रो। बॉडी अडेप्टेशन इज़ रियल। ऐसे में मसल माइंड कनेक्शन भी नहीं बनता और वर्कआउट भी सिर्फ टाइम पास लगने लगता है, बिल्कुल बिल्कुल करने का फिर मन भी नहीं कर रहा होता एक तरीके से। यू आर नॉट एक्चुअली एंजॉइंग द प्रोसेस। इसलिए मुझे लगा कि ना मुझे अपने वर्कआउट प्लान में ना कुछ कुछ चेंजेस करने चाहिए। पहले मैं शोल्डर डे फर्स्ट, देन नेक्स्ट लेग्स, देन चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, देन बैक एंड बाइसेप्स, एंड देन अगेन रिपीट फ्रॉम द शोल्डर्स डे। ऐसे करता था। गैप और रेस्ट डे मैं सिर्फ एक दिन लेता था, दैट वाज संडे। तो मेरा 6 डेज मेरा वर्कआउट रहता था और एक दिन का रेस्ट डे रहता था बस। और ये करते करते तकरीबन ना मुझे 3 महीना तो हो गया अभी। एंड लाइक जितना मतलब मैंने अपने जर्नी में सीखा कि वर्कआउट हमें चेंज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, एटलीस्ट 2 या 2.5 मंथ्स के अंदर अंदर फिर नेक्स्ट वर्कआउट प्लान हमें बनाना चाहिए एंड वी शुड फॉलो दैट। और उसमें काफ़ी चेंजेस आप कर सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आप रैप या सेट्स का भी नंबर अगर चेंज करते हो तो वो भी उसको मतलब एक वर्कआउट प्लान चेंज ही माना जाएगा। सो व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज़ कि जो मैंने अब नेक्स्ट वर्कआउट प्लान बनाया है उसमें मैंने बेसिकली कंपाउंड एक्सरसाइजेज ही कंसीडर किया है एंड उसको लगाने का तरीका, उसको परस्यू करने का तरीका मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, जिससे कि मतलब मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा स्ट्रेन ज़्यादा मिले, क्योंकि मेरी बॉडी जो है वो अब अडेप्टेशन की तरफ चली गई है कि मतलब मेरा बॉडी अब बहुत ही कंफर्टेबल जोन में चला गया है। तो मुझे ना अब उसको एक स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, एक स्ट्रॉन्गर सिग्नल देना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, जिससे कि वो अब इफेक्ट लेना स्टार्ट करे, जिससे कि एक अच्छा मसल रिस्पॉन्स देखने को मिले, ग्रोथ देखने को मिले। तो मैं आपको वो अभी नेक्स्ट शेयर करूँगा एंड आई विल शो यू कि ये मैं वर्कआउट किस तरीके से आगे चलाऊँगा। This is my workout plan. So see, day 1 starts with shoulder. उसमें ये वर्कआउट्स रखे हैं मैंने: ओवर हेड प्रेस, लेटरल रेजेस, फ्रंट रेजेस, रियल डेल्ट फ्लाई एंड श्रग्स। मैंने सेट्स बहुत ही सटीक रखे हैं, बहुत ही कन्वीनियंट रखे हैं कि पहला वर्कआउट जो होगा वो 4 सेट्स का होगा और बाकी सारे 3 सेट्स के होंगे। और रैप्स भी मैंने बहुत ही मतलब एक इनवर्ट रेंज फॉर्म में रखा है कि एक्सट्रीम नहीं लगाना है, अप टू फेलियर नहीं जाना है हमें, है ना, जिससे कि रिकवरी के लिए टाइम भी मिले। देन नेक्स्ट डे लेग्स रखा है हमने। लेग्स में टोटल 6 एक्टिविटीज़ हैं एंड देन अगेन कंपाउंड मूवमेंट्स भी हैं एंड आइसोलेटिव मूवमेंट्स भी हैं। देन चेस्ट ट्राइसेप्स, दैट इज़ डे 3। उसमें भी हमने कंपाउंड लिफ्ट्स ही रखे हैं, है ना, 3 फॉर द चेस्ट एंड 3 फॉर ट्राइसेप्स। अच्छा, और फिनिशर में हमने पुशअप्स रखा है अप टू फेलियर, ऑलमोस्ट 3 सेट्स में ही हम करेंगे ये भी। देन डे 4 इज़ बैक प्लस बाइसेप्स। उसमें हमने स्टार्ट पुलअप से करेंगे, जिससे कि थोड़ा अच्छा बैक मसल एक्टिवेशन हो जाए, है ना। और 1 2 3 4 टोटल 4 एक्टिविटीज़ हम बैक के लिए लगा रहे हैं एंड 2 एक्टिविटीज़ फॉर बाइसेप्स। देन ये तो
4 डे स्प्लिट जो मैं ऐसे फॉलो करता ही था, बस मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइजेस थोड़े से चेंज किए हैं एंड रेप नंबर एंड सेट नंबर भी थोड़ा सा फैब्रिकेट किया है मैंने. देन डे 5 इज़ फॉर लाइक इट विल बी एन हाइब्रिड वर्कआउट डे. तो मैं इसमें डेडलिफ्ट भी लगा रहा हूँ, प्रेसेस भी लगा रहा हूँ, मैं इसमें पुलअप्स भी लूँगा, डिप्स भी लूँगा, जस्ट लाइक पूरा ओवरऑल बॉडी एक्टिवेशन के लिए. एंड इट विल बी लाइक जस्ट कि थोड़ा सा बॉडी ओपन होगा, है ना, और थोड़ा सा मोबिलिटी एंड ब्लड फ्लो एंड मसल ग्रोथ के लिए भी ये अच्छा होता है, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिक एक्टिविटीज़ में ही है. इस वर्कआउट प्लान का जो फ़ायदा है वो ये होगा कि मेरे मसल ग्रुप को एक अच्छा टेंशन एंड शॉक मिलेगा, विच विल अलाउ इट टू ग्रो मोर. तो बेसिकली हमारा एम यही था कि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आके मसल ग्रुप को एक चेंज और एक स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस प्रोवाइड कर सकें. अब ये वर्कआउट प्लान मैं कल से स्टार्ट करूँगा एंड कल सैटरडे है, सो हाइब्रिड वर्कआउट, तो उसमें डेडलिफ्ट होगा, पुलअप्स होंगे, प्रेसेस होंगे एंड एक्सेट्रास. तो वो हम कल सुबह जिम में जाके करेंगे. एंड सो अभी के लिए ये व्लॉग मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. वापस से मैं ये कंटिन्यू कल इन द मॉर्निंग में करूँगा. टिल देन, गुड नाइट. Stay a moment. All my walls are falling, and my heart is beating loud until I hit the ground. Will you stay around until I hit the ground? Will you stay around? Find me in the clouds until I hit the ground. Until I hit the ground. No, no, until I hit the ground. When you're leaving, can't escape the feeling. You got me spiraling down. If you hold me, maybe we can go all in, baby. I'll be yours and you'll be mine. Get me high until I hit the ground. Will you stay around? स्टेगनेंट फील कर रहे हो और रूटीन भी बहुत बोरिंग लग रहा है, देन मे बी इट्स टाइम कि तुम्हें अपना वर्कआउट प्लान चेंज कर लेना चाहिए. समझो कि फिटनेस एक जर्नी है और इस जर्नी में हमें कभी कभार डायरेक्शंस बदलने भी पड़ता है जस्ट टू रीच आवर डेस्टिनेशन. वर्कआउट्स में कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है ही है, बट इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है हार्ड वर्क के अलावा. तो यही था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको भी कुछ इसमें से वैल्यूबल लगा हो तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. एंड फॉर द न्यू व्यूअर्स, अगर आप ये देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्कआउट सेशंस. मैंने इस वर्कआउट प्लान का PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप ज़रूर चेक कर लेना. एंड अपकमिंग वीडियो मैं बनाऊंगा अबाउट द जिम डाइट, या डाइट चार्ट बनाऊंगा मैं, जो मैं इस पूरे रूटीन के टाइम पीरियड में कंज्यूम करूंगा. सो स्टे ट्यून्ड, कीप ग्राइंडिंग एंड कीप वॉचिंग फ्लेक्स विद शत्रु. साइनिंग आउट, पीस.